माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं जो 9वीं 10वीं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और साथ में जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हैं, जैसे रीट हुआ, बीएड का हुआ, लेवल 2, ऐसे जो कंपटीशन है, पटवारी की परीक्षा हुई, जिनमें जो कंपटीशन में जो भाग ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी अंग्रेजी के ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी ग्रामर से संबंधित बिंदुओं का लाभ मिल सके। देखिए, आज का जो विषय, जिस विषय को प्रारंभ करने जा रहा हूं वह आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और वह हमारा डिटरमिनर्स। सबसे पहले डिटरमिनर्स को पढ़ूं उसके पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि डिटरमिनर्स आखिर में होता क्या है। जब तक इस शब्द की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, इसका यूज कहां पर होता है, तब तक हमारे लिए ये बिंदु अर्थहीन होगा, मीनिंगलेस। इसलिए सबसे पहले हम डिटरमिनर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डिटरमिनर्स के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो सामान्यतया सेंटेंस में आती है, लेकिन हम क्या उनको ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारा वाक्य ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत होता है। अब हम देखेंगे डिटरमिनर्स क्या है। देखिए, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है, बोलो क्या है ये? डिटरमिनर्स। इसका अर्थ है निर्धारण करने वाले शब्द, निर्धारण करने वाले शब्द। तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो डिटरमिनर्स क्या कहलाता है? जिसका अर्थ निर्धारण करने वाले शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपना निर्धारण करते हैं, अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी परिभाषा क्या है। डिटरमिनर्स आर the words which are used before a noun and confirm their place and shows their qualities। ये एक डेप्रिसिएशन है। क्या दिया है इसमें, जो ध्यान से देखेंगे, डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स। इसका मतलब डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं विच आर यूज बिफोर ए नाउन, जो नाउन से पूर्व यूज किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द से पूर्व इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच आर यूज बिफोर ए नाउन एंड कन्फर्म द प्लेस, और अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं, अपने आप का निर्धारण वो करते हैं। कन्फर्म द प्लेस एंड शोज द क्वालिटीज, और अपनी विशेषता को भी क्या करता है, बताता है। तो यहां पर कन्फर्म द प्लेस एंड शोज द क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज को बताते हैं। इस दृष्टि से आप इस परिभाषा को नोट करेंगे। डिटरमिनर्स are the words which are used before a noun and
confirm the place and shows the quality। अब क्या क्या विशेषताएं, डिटरमिनर क्या काम करता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये इसका यूज कहां पर होता है, नाउन के पहले। बोलो कहां पर होता है, नाउन के पहले। और क्या काम करता है, नाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर अपना स्थान सुनिश्चित करता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि वो अपनी विशेषताएं भी प्रकट करता है। इसलिए डिटरमिनर्स को हमने समझा। अब हम देखेंगे हिंदी की दृष्टि से इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे। देखो, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आशा करता हूं आपने या तो नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर आपने स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं, डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर अपने आप को सुनिश्चित करते हैं, अपने आप को सुनिश्चित करते हैं तथा अपनी विशेषता बताते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं। तो ये इसकी हिंदी की दृष्टि से परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे कि डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। डिटरमिनर्स निम्न हैं, डिटरमिनर्स निम्न हैं। टुकड़ों में बांटा है खंड के हिसाब से। सबसे पहले डिटरमिनर्स में जो आता है वो है आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इसमें आता है ए, एन, व द। पहला डिटरमिनर्स हमारा क्या है, ए, एन, व द। और इस आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसके अंदर आर्टिकल्स का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें आप इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अगला जो आता है दूसरा आर्टिकल जो हमारा डिटरमिनर्स होता है वह है सम, एनी, मच और मेनी। सम, एनी, मच, मेनी। नंबर 3 पे आता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। पहले में आर्टिकल्स, दूसरे में सम, एनी, मच, मेनी, तीसरे में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, नंबर 4 पर लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे डिटरमिनर्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। देखिए, नंबर 5 उस पर आता है बोथ, ऑल। 6 पर सेवरल, वेरियस, दिस, दैट, दीज और दो।
ये इतने प्रकार डिटर्मिनर्स हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको केवल इतना ही बताया है कि डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं, इनका किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।